Hello बच्चों, read this question. A ball B falls vertically downward onto the vase with velocity v1. The vase is moving. The vase is moving with velocity horizontally velocity v2 as shown the figure. The ball strikes the vase elastically. The what must be the ratio v1 v2. v1 v2 का रेशियो क्या होना चाहिए हमसे पूछा गया है और ये बॉल v1 स्पीड से कोलाइड कर रही है, वेज आपका इधर की तरफ मूव कर रहा है, ऐसा हमें बताया जा रहा है। लेकिन स्पेशली बोला है कि सो दैट बॉल बाउंस बैक इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शंस विद रेस्पेक्ट टू वेज वेज के रेस्पेक्ट में बॉल बाउंस होनी चाहिए आफ्टर द कॉलिजन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। तो आप इसको यूं समझिए कि एक बॉल है जो कि v1 स्पीड से यहाँ पे आ रही है और यहाँ पे आपका ये वेज हो गया और जो वेज है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है और वेज जो है इधर की तरफ मूव कर रहा है, v2 की स्पीड से मूव कर रहा है। जब यहाँ पे कॉलिजन्स होता है तो आफ्टर द कॉलिजन जैसे कॉलिजन्स हो जाता है तो इसके रेस्पेक्ट में आफ्टर कॉलिजन जो बॉल है आपकी वो बाउंस करती है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। ये बॉल आपकी वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में बाउंस करनी चाहिए ना विथ रेस्पेक्ट टू वेज बेटा। तो अब यहाँ पे एक बात समझ लीजिए कि अगर हम बिफोर कॉलिजन्स की बात करते हैं तो ये लाइन ऑफ कॉलिजन है जिस लाइन पे कॉलिजन्स हो रहा है। तो बेटा सबसे पहले वेज को रेस्ट पे ले आइए। तो वेज को रेस्ट पे लाने का तरीका होगा कि जो वेज का वेलोसिटी है वो आप यहाँ पे बॉल को दे दो इन अपोजिट डायरेक्शन। तो अगर मैं बॉल को यहाँ पे v2 वेलोसिटी इधर दे देता हूँ तो इससे क्या हो गया, आपका वेज रेस्ट पर आ गया कि वेज के रेस्पेक्ट में आपको बात करनी है। तो हमेशा किसी भी फ्रेम को रेस्ट पर लाने का तरीका यही होता है कि उसकी वेलोसिटी आप दूसरे ऑब्जेक्ट को दे दो और इन रिवर्स डायरेक्शन में दे दो। तो अगर वेज की वेलोसिटी आपने v2 बॉल को दे दी v2 इन रिवर्स डायरेक्शन तो वेज आपका रेस्ट कंडीशन पर आ गया। तो मतलब बॉल इस प्रकार से आ रही है और इसे यूं कोलाइड करेगी, ठीक है ना। तो इसे कोलाइड करेगी बेटा यहाँ पे, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं, अब अगर हम इसके सॉल्व करें, डायग्राम को बनाते हैं तो आप ध्यान से देखिए ये आपके पास बॉल आ रही है और बॉल का दो स्पीड हो गया है, इधर v2 स्पीड हो चुका है और इधर v1 स्पीड है बेटा बिफोर द कॉलिजन्स बेटा। और ये यहाँ पे इस प्रकार से आपके पास यहाँ पर ये वेज है बेटा, ये इस प्रकार से आपके पास ये वेज है बेटा। आप इसको यूं समझ सकते हैं, एज ए वेज समझ सकते हैं, ये आपके पास वेज बेटा, ठीक है। और इस वेज का यहाँ पे जो एंगल है दिस इज द एंगल 30 डिग्री का ये एंगल है बेटा और ये प्रकार से वेज इस प्रकार से है बेटा। और ये यहाँ पे जो वेलोसिटी है ये वेलोसिटी आपके पास v1 है, कंफ्यूज मत होइएगा, और ये वेलोसिटी आपके पास यहाँ पर v2 है बेटा। तो अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल बेसिकली 30 डिग्री होने वाला है, ये एंगल आपके पास 30 डिग्री होने वाला है। तो अगर मैं इसके अलोंग कंपोनेंट लेता हूँ तो ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा, v1 cos 30 डिग्री आ जाएगा, है ना। और मैं अगर बात करता हूँ इसकी बात करता हूँ तो ये एंगल कितना आ जाएगा, 60 डिग्री का आ जाएगा। तो बेसिकली इसका इधर कंपोनेंट आ जाएगा v2 cos 60 डिग्री आ जाता है। और इसके परपेंडिकुलर यहाँ बात करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा v2 sin 60 डिग्री आ जाएगा। और यहाँ बात करूँगा तो इसका कंपोनेंट इधर v1 sin 30 डिग्री का आ जाता है बेटा। ये बिफोर कॉलिजन मतलब कॉलिजन्स के टाइम की कंडीशन है। तो v1 cos 30 डिग्री कितना होता है, √3 v1/2 और cos 60 डिग्री होता है 1/2 तो v2/2 हो जाता है। और तो इस पॉइंट पर अगर हम देखें, इस पॉइंट पर अगर हम देखते हैं तो इस पॉइंट पर हमने क्या देखा, जैसे कॉलिजन्स होगा, ये बिफोर कॉलिजन कंडीशन है, बिफोर कॉलिजन आपके पास कंडीशंस बनी है बिफोर कॉलिजन्स। अगर मैं आफ्टर कॉलिजन्स की कंडीशंस बनाता हूँ, आफ्टर कॉलिजन का अगर डायग्राम आपके सामने ड्रॉ करता हूँ तो आफ्टर कॉलिजन्स क्या होने वाला है, आफ्टर कॉलिजन इस पॉइंट पर आपको वेलोसिटी को इम्पैक्ट रिवर्स डायरेक्शन वेलोसिटी मिलने वाली है। तो आपके पास यहाँ पे रिवर्स डायरेक्शन वेलोसिटी यहाँ पे आपको मिलने वाली है। और इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी आपको मिलने वाली है वो कितनी मिलने वाली है, √3 v1 प्लस v2/2 मिलने वाली है, जस्ट अपोजिट मिल जाती है। और इधर की डायरेक्शन में जो वेलोसिटी मिलेगी, इधर की डायरेक्शन में जो वेलोसिटी मिलेगी बेटा, इस v1 sin 30 में से और v2 sin 60 में से तो माइनस कर दो, v2 sin 60 कितना होगा, √3 v2/2 होगा और v1 sin 30 1/2 होगा बेटा, v1/2 होगा। तो उसमें से आपने इसको माइनस कर दिया, √3 v2 माइनस का v1/2 का आपने माइनस कर दिया। बट इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट का आना चाहिए वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में आना चाहिए, ये रिजल्टेंट आना चाहिए। और रिजल्टेंट इधर कब आना चाहिए, ये हमने बोला, इसमें बोला कि वेज के रेस्पेक्ट में वो वर्टिकली अपवर्ड जाना चाहिए। और ये तभी होगा जब इसके जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं वो आपस में क्या हो जाए, आपस में बैलेंस कर जाए, वो तभी पॉसिबल है। और तो वो अगर मुझे एंगल निकालना है तो आपको बेसिकली ये वाला एंगल कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट है कि एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल आपको चाहिए, ये एंगल आपको यहाँ पे चाहिए कि ये एंगल होगा तो कितना होगा। तो देखिए 30 डिग्री का है तो ये कितना होगा, 60 डिग्री का होगा, ये 60 होगा तो ये कितना होगा, अगेन 30 डिग्री का होगा, अगेन 30 डिग्री का, तो अगेन ये कितना हो जाएगा बेटा आपके सामने, ये आपके सामने ये जो अगर आप एंगल देखते हैं या फिर आप वर्टिकली अपोजिट एंगल से भी देखते हैं तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाता है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि अगर मैं एंगल की बात करता हूँ तो वर्टिकल अपोजिट एंगल से भी देख सकते हैं। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल से देखने पर भी आपको साफ साफ दिखाई देगा कि एंगल कितने का बन रहा है बेटा। तो आप देखेंगे कि ये एंगल 30 डिग्री का है तो वर्टिकल अपोजिट एंगल से ये एंगल भी कितना होगा, 30 डिग्री का होगा। तो अगर मैं यहाँ पे इस एंगल को 30 डिग्री का लिख देता हूँ तो इसका इधर की तरफ जो कंपोनेंट बनेगा
वो √3 v1 प्लस v2/2, और यहाँ कितना बनेगा बेटा, ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो cos 60 डिग्री बनेगा। और इसका इसी प्रकार से अगर मैं इधर की तरफ एंगल देखता हूँ तो ये 30 है तो ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री का होगा, तो ये एंगल कितना होगा 60 होगा, ये 60 होगा तो ये 30 होगा। तो इसके अंदर कंपोनेंट कितना होगा √3 v2 माइनस का v1/2, और यहाँ पे cos 30 डिग्री का हो जाएगा। अगर सिस्टम आपका वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहा है तो बेटा ये वैल्यू, ये जो वेलोसिटी का फॉर्मूला है, ये वैल्यू और ये वैल्यू बेटा क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो दोनों को हम क्या करते हैं इक्विवेलेंट कर देंगे, तो दोनों को इक्विवेलेंट कर दो। तो √3 v1 प्लस v2/2 इंटू इंटू क्या है बेटा cos 60, cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है बेटा। और यहाँ पे कितना बेटा √3 v2 माइनस का v1, √3 v2 माइनस का v1/2 बेटा। और यहाँ पे √3 v2 माइनस का v1/2 cos 30 कितना होता है √3/2 होता है बेटा। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो √3 1 प्लस का v2 हो जाएगा, √3 मल्टीप्लाई होगा तो 3v2 और माइनस का √3v1 हो जाता है। √3v1 मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 2√3v1 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 2v2 आ जाता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो v1 v2 का रेशियो हमसे पूछा गया था बेटा, वो रेशियो कितना आ गया 1/√3 आपके पास आंसर आ जाता है बेटा। तो रेशियो कितना हो गया 1/√3 हमारे पास रेशियो हो जाता है v1 v2 वेलोसिटी का बेटा। तो आंसर क्या हो गया हमारा बी ऑप्शन एकदम इसमें करेक्ट हो जाता है। तो बस इसमें हमेशा ध्यान रखिए बेटा कि जब भी आपको वेज के रेस्पेक्ट में बात करा तो वेज की वेलोसिटी आप बॉल को दे दीजिए, तो वेज आपका रेस्पेक्ट में हो जाएगा। और आपको वर्टिकली अपवर्ड जाना है तो हमने देखा कि यहाँ पे जो बॉल है, यहाँ पे जब बॉल यहाँ पे कोलाइड कर रही है तो उसके पास में 2 डायरेक्शन में स्पीड है, एक इधर और एक इधर। तो आफ्टर कोलिजन इसकी रिजल्टेंट स्पीड है ये बिफोर कोलिजन, तो आफ्टर कोलिजन की स्पीड इधर मिलेगी। इसके 2 कंपोनेंट्स कर लो, एक इधर कर लो और एक इसका आपने इसका जो दूसरा कंपोनेंट है, जैसे आपने देखा कि इधर मिल रहा है, एक कंपोनेंट आपने इधर देखा, तो इसका रिजल्टेंट का निकाल लो, ऊपर निकाल लो। तो रिजल्टेंट आपको ऊपर आना चाहिए, तो मतलब इसके हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट्स हैं इधर वाला और इधर वाले को आप इक्विवेलेंट कर सकते हैं, जो हमने यहाँ पे डायग्राम में किया है बेटा। ओके बेटा, थैंक यू।